टन्स ऑफ आईफोन जो है वो इंडिया से फ्लाई करवाया है, और वो कैसे? चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए। ये ट्रांसपोर्ट जो चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए इंडिया ने 600 एक्सपोर्टर्स खासकर अपेरल सेक्टर का ये शिकवा था कि रोजाना 20 से 30 बांग्लादेशी ट्रक्स दिल्ली के कार्गो टर्मिनल्स में काफी रश एंड क्राउड कॉस्ट सब चीजों में इजाफा होता है। साथ ही हम देखें तो FIEO के जो डायरेक्टर जनरल हैं अजय सहाई, उन्होंने भी इस जिसे आप कह लें कि चाइना के ऊपर तो 125% टैरिफ आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं माफ नहीं करूंगा। चाइना को तो अमेरिका ने इररेलेवेंट कर दिया। चाइना को अमेरिका ने इररेलेवेंट कर दिया है। नाउ इंडिया प्रूव्स टू बी द बैकबोन ऑफ द एप्पल एंड द यूएस टेक फर्म्स। ये इंडिया ही अब उनकी बैकबोन है। और ये जो उस वक्त फ्रेंड शोरिंग की थी, या ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या उससे पहले जो इवन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में ये बताया गया था, अब देखें ना, इंडिया के अंदर 26% टैरिफ्स हैं, और वो भी 90 डेज के लिए दे हैव बीन पॉज्ड, क्योंकि इंडिया ने फैसला किया है कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। और ये जो लार्ज स्केल ऑपरेशन जो एप्पल ने किया है, ठीक है जी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम 125% टैरिफ को अफोर्ड करें, या वो जो 90 डेज का जो पॉज है उसको देखें, और उससे बढ़ के भी देखें। एप्पल ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 20%, 20% इंक्रीज कर दिया, और उसके लिए वर्कर्स ऐड हुए हैं। इंडिया के अंदर मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वो लोग जो टेक फर्म्स में काम करते हैं। आप देखें कि जो जो फॉक्सकॉन की जो जो चेन्नई फैक्ट्री है, वहां पे संडेज को भी काम होता है, इतवार को भी काम होता है, दिन रात काम हो रहा है। इतवार इज छुट्टी, इट्स अ हॉलीडे, बट इन इंडिया यू हैव टू वर्क, बिकॉज दुनिया की जो टेक फर्म्स हैं दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। दुनिया की जो टेक फर्म्स हैं वो इंडिया की तरफ देख रही हैं, सो उनको उस हिसाब से वहां पे काम करना पड़ता है। इस चीज को आप अगर अंदाजा लगाएं, ये है वो डेवलपमेंट। एप्पल जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है कि विद अब इसमें क्या हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है कि जितनी भी कस्टम क्लियरेंस चेन्नई एयरपोर्ट से हो रही थी, उसको, जिसे कहते हैं ना, उसका प्रोसेसिंग टाइम 30 आवर्स कर दिया गया है। जो 30 आवर्स था उसको 6 घंटे कर दिया गया। नाउ अब देखें हाउ इंडिया इज गेटिंग रेलिवेंट एंड हाउ इंडिया इज अ बैकबोन ऑफ द एंटायर सिस्टम। वो इंडिया जहां पे, और उसका चेन्नई एयरपोर्ट जहां पे प्रोसेसिंग टाइम 30 आवर्स था, अब वो 6 घंटे रह गया। अब ये इंडिया ने एक स्पेशली ग्रीन कॉरिडोर एस्टैब्लिश कर दिया। क्या कर दिया? ग्रीन कॉरिडोर। और ये जो आप समझ लें, इसको बोलते हैं, ये जो ग्रीन कॉरिडोर है, ये एक बेसिकली एक सिस्टम है जो ये जो एप्पल जो है मुख्तलिफ चाइनीज एयरपोर्ट्स पे इसको इस्तेमाल करता है। लेकिन अब वो सारी की सारी फैसिलिटीज इंडिया। हमें तो कुछ भी ना मिला, क्योंकि हमारे लोगों का ध्यान ही नहीं है इन चीजों पे। वी कुड नॉट गेट एनीथिंग, एंड वी डोंट वांट टू गेट एनीथिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग। हमें इन चीजों से गर्ज ही कोई नहीं है, कौन किधर क्या कर रहा है, कौन क्या है, मतलब हमारा ये इश्यू ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि हमारे लोगों को परवाह ही नहीं है, हम वो बिजनेस चाहते ही नहीं है, हम कारोबार हमारी प्रायोरिटी नहीं है। और हम क्यों कारोबार की वही अहमियत दें भाई? सीधी सी बात है, हम क्यों कारोबार को अहमियत दें? हमें जरूरत ही कोई नहीं है कारोबार करने की। कारोबार वो करते हैं जिन्होंने तरक्की करनी हो। इंडियंस देखें वो कारोबार कर रहे हैं ना, चाइनीज देखें कारोबार कर रहे हैं ना। अभी मार्च से लेके अभी तक 6 कार्गो फ्लाइट्स उड़ी हैं। 100 टन की कैपेसिटी थी एक फ्लाइट की, और आईफोन धड़ाधड़ इंडिया से उड़ रहे हैं। आईफोन धड़ाधड़ इंडिया से उड़ रहे हैं, धड़ाधड़। और वो जा किधर रहे हैं? अमेरिका। 15 लाख फोन वो लेके गए हैं, और वो इसलिए कि उन्होंने सारी की सारी सप्लाई चेन जो है उसको मेंटेन करना है। इस वक्त इमरजेंसी लग गई हुई है टेक फर्म्स में। इंडिया इस वक्त अमेरिका की टेक फर्म्स की बैकबोन है, ये याद रखें। इंडिया बैकबोन साबित हुई है।
सो इंडिया जो इंटरनेशनल अब देखें बच गए हैं ना ये सारे। सो इसीलिए अमेरिकन मैन्युफैक्चरर जो है वो उस मुल्क में जाता है जहां पे अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। उस मुल्क में जाता है जहां पे अमेरिकन बिज़नेसमैन उस मुल्क में जाते हैं जहां पे ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप बात समझ रहे हैं? इसको थोड़ा-सा स्टडी करना होगा कि किस तरह उन्होंने अपनी सारी की सारी जो अप्रोच है, वो लड़ा दी है। उन्होंने अपनी किस तरह अप्रोच जो है वो लड़ाई है। अब ये जो 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख फोन गए हैं, अब जारी बात है वो सारी की सारी जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो अमेरिकन मार्केट जो है वो नॉर्मलाइज होगी, वरना कीमतें बढ़ जाएंगी। क्योंकि अभी रिसेंटली पता तो ये चल रहा था कि एप्पल फोन की जो कीमत है वो तो $2200-2300 पे चली जाएगी। अब सैमसंग या बाकी जो फोन है अगर वो $1200-1400 का मिल रहा है, एप्पल अगर $2300 का मिल रहा है तो कौन अफोर्ड करेगा? कौन अफोर्ड करेगा? एंड नाउ दुनिया जो है वो आएगी भारत की तरफ। यूरोपियंस भी आएंगे, अमेरिकन भी आएंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद नरेंद्र मोदी साहब की क्योंकि ट्रंप साहब से दोस्ती है, तो उन्होंने सोचा हुआ कि वही फार्मूला अडॉप्ट करें जो कि ट्रंप का फार्मूला है, और वो है टैरिफ्स। इकोनॉमिकली आप अब ये जो ज़माना है, ये दिस इज़ एन एरा ऑफ यू नो ये टैरिफ्स का इज़ा है। आप अपने जो एडवर्सरी हैं, उसको सिर्फ इकोनॉमिकली पनिश करेंगे। इंडिया जो है उसने ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है जो कि बांग्लादेश को अलाउड थी कि वो अपनी गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकता था किसी भी थर्ड कंट्री को, इंडिया के जो लैंड कस्टम स्टेशन पोर्ट्स थे और एयरपोर्ट से, ये जो बेसिकली ये 8 अप्रैल से ही उन्होंने ये किया है। और ये 5 साल का एग्रीमेंट था जो कि जून 2020 में हुआ था। अ, अब बांग्लादेश की जो ट्रेड लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। बेसिकली तो वो बांग्लादेश को देखिए ना, एक तरफ अमेरिकन्स ने बांग्लादेश के ऊपर 39% टैरिफ लगा दिए। वो तो चलो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको 90 डे का मोरेटोरियम उसके ऊपर लगा दिया है। लेकिन बांग्लादेश के लिए इकोनॉमिक चैलेंज तो बढ़ गया। यस। और जिस तरह ये बात की जा रही है कि जब बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस साहब गए चाइना, और वहाँ जाके कहा कि इनकी जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, वो तो कुछ भी नहीं है, और आप हमारे ज़रिए जो है वो समंदरों तक एक्सेस करें, तो ये एक मसला तो बनेगा। आप देखिए ना, इफ इन बांग्लादेश टुडे हैज़ टू एक्सपोर्ट समथिंग टू नेपाल, तो ट्रेड रूट तो खत्म हो गए। इफ बांग्लादेश हैव टू एक्सपोर्ट समथिंग टू भूटान, तो बात तो खत्म हो गई। इफ बांग्लादेश हैव टू, ये इंटरनल चीज़ है। सो ये जो इंडिया के जो कस्टम है, वो ये 2020 से ये फैसिलिटी चल रही थी ट्रांसशिपमेंट की। और अब देखिए ना, इसमें 2 चीज़ें हैं। शेख हसीना वाजद थी पॉलिटिशियन, हुँ, मोहम्मद यूनुस पॉलिटिशियन नहीं है। मोहम्मद यूनुस इलेक्टेड होके नहीं आए, ठीक है हुँ, जी? मोहम्मद यूनुस को नहीं पता कि ये ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट क्या है, इंडिया के ऊपर किस तरह वो डिपेंडेंट थे। अब वो बेसिकली ये इंडिया एक कोर्सिव टैक्टिक इस्तेमाल करना चाहता है कि मोहम्मद यूनुस का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज किया जाए। उसकी थोड़ी अप्रोच बदली जाए। अब ये देखें कि ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी थी, इसकी वजह से बांग्लादेश के जो एक्सपोर्टर थे, वो इंडियन टेरिटरी के ज़रिए मुख्तलिफ जगहों पे पहुँचते थे, और कार्गो जो चलते थे बांग्लादेश से, वो इंडिया की लैंड कस्टम स्टेशन से गुज़रते थे, और इंडिया का जो इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली के अंदर, वहाँ से होते हुए जो है वो बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप, वेस्ट एशिया और इन इलाकों में पहुँचती थी। और जैसे मैंने पहले बताया कि 2020 में ये एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस कराया गया था, और अब उन्होंने बांग्लादेश को बेसिकली बताया कि आपकी वैल्यू क्या है? हुँ, आपकी आपकी औकात क्या है? वो उसको थोड़ा-सा बता रहे हैं कि आपके पास तो लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप हमारी 7 स्टेट की बात करते हैं हुँ, कि वो समुद्र तक एक्सेस नहीं रखती, तो आपको तो हम कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। सो हुँ, बेसिकली उन्होंने फैसला किया सज़ा देनी है। हुँ, अब आपको याद होगा कि
जयशंकर जब बिम्स्टेक के फोरम पे गए तो वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि ये जो हमारे बारे में बात की गई है, उस बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि हम एक लैंडलॉक्ड कोई नहीं है, हमारा कुछ साढ़े 6-7 हज़ार किलोमीटर की हमारी कोस्टल टेरिटरी है, हम ओपन हैं और हमें पता है क्या करना है। सो आप देखें इट मीन्स कि जो नरेंद्र मोदी की मुलाकात मोहम्मद यूनुस से बैंकॉक में हुई है, दैट वाज़ नॉट अ गुड टॉक, one thing. Yes. It means that Narendra Modi doesn't want to make Mohammad Yunus happy and he doesn't want to win him. नरेंद्र मोदी वही करना चाहते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ करना चाहते हैं. नरेंद्र मोदी wants to change the behavior of Bangladesh through economic coercion. That Hmm. is what mindset is. कि ये इकोनॉमिक कोर्जन करो, इंडिया बांग्लादेश के अंदर चीखो पुकार होगी। अब होगा क्या? देखें, जब इंडिया बांग्लादेश को के बिज़नेसमैन को टाइट करेगा, तो परेशान करेंगे। एक बिज़नेसमैन जो है, उसकी कंपनी में 500 मुलाज़िम है, एक बिज़नेसमैन की कंपनी में 500 मुलाज़िम है, फिर 500 मुलाज़िम है। 10 कंपनियाँ फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, 5000 बंदा वहाँ काम करता है। अगर 5000 बंदे में से 2500 बंदा रोज़गार हो जाता है, बेरोज़गार हो जाता है। 5000 बंदे में से 2500 बंदे की और इंडिया और बांग्लादेश अपनी मार्केट भी लूज़ कर जाएगा। Namaskar. देखिए, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपनी मार्केट लूज़ कर जाएँ। Hmm. जब आप मार्केट लूज़ करते हैं, तो फिर आप गए, फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है? फिर आप समझ लें अपने आप को, आपकी कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज़ आपके लिए ये मार्केट की आपकी मार्केट की वैल्यू है।